ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। पाल भाई, हम आज के मूल्य रिवीजन कर रहे हैं। जी। आज 4 दिसंबर है और आज खास बाबा ने पाल भाई ड्रामा के ऊपर मूल्य चले। ये ड्रामा और ड्रामा में जो पार्ट बजाने वाले एक्टर है, हम जो पार्टधारी है, इसके बारे में बाबा ने डिटेल समझाया है। कैसे सतयुग से लेके धीरे धीरे कलयुग के अंत तक कैसे ड्रामा चलता है, कैसे दिन बदलते हैं, कैसे सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग का अंत में बाबा आके फिर से मनुष्य को हीरे तुल्य बनाता है। तो इसके ऊपर बाबा ने बताया आज। तो मेन मदार है, बाबा बोलता है कि याद, परमात्मा की याद। जब संगम पे भगवान हमें अपना परिचय देता है, स्वयं का परिचय देता है, फिर साथ साथ मेडिटेशन सिखाता है हमको, तो जो याद है बाबा की, तो बाबा बोलता सारा मदार याद पर है। क्योंकि इस याद से ही पाल भाई, बाबा बोलता तुम मीठे बन जाते हो। लेकिन इस याद में ही माया की युद्ध चलती रहती, बाबा ने खास बोला है। इसलिए बाबा बोलता है कि बाबा से पूरी कशिश होनी चाहिए और खुशबूदार फूल बनना है बाबा की कशिश से। और इस हीरे तुल्य जीवन को अविनाशी कमाई जमा करनी है हीरे तुल्य जीवन में। तो एक ही जीवन ऐसा है हमारा संगम पे जो हीरे तुल्य बनाता है बाबा। तो इसमें हमें अविनाशी माना जो सदा चलने वाली, सतयुग से अंत, कलयुग के अंत तक ऐसी कमाई जमा करनी। इसलिए बाबा बोलते हैं कि बच्चे, तुम जानते हो कि इस ड्रामा में हर एक का पार्ट बार बार नहीं बजता है, एक का एक ही बार रिपीट नहीं होता है। किसी का रिपीट माना 5000 साल के बाद होगा, लेकिन एक व्यक्ति 2 पार्ट नहीं बजा सकता है। ये बाबा ने आज रात समझाया। एक बार जो पार्ट बजा दिया जी, वो दोबारा नहीं बजाएगा। जी जी, लेकिन 5000 साल के बाद तो बजाएगा ना। फिर 5000 साल के बाद बजाएगा, फिर से रिपीट होगा तब से। इस कल्प में नहीं इस कल्प में नहीं बजाएगा। तो ये बाबा ने राज बताया आज। जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं, यही बात रिपीट नहीं होगी जी जी इस कल्प में। जी, तो ये गुह्य राज बाबा ने बताया है जो दुनिया वाले नहीं जानते। तो बाबा, तुम बच्चे सब बातों को जानते हैं, विचार करने योग्य है। जी बिल्कुल। तो ये बहुत सारी बातें बाबा ने डिटेल में बताई पाल भाई आज में। तो थोड़ा आप बताएंगे आज की मुरली। ओम शांति ईश्वर भाई। ओम शांति। आज 4 दिसंबर 2024 की मुरली हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। जी। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सारा मदार याद पर है, याद से ही तुम मीठे बन जाएंगे। जी। बाबा ने कहा, क्यों कहा? हम आत्मा अभी जानते हैं, अभी पतित से पावन बनने के लिए बाप को याद करते हैं। आत्मा याद करती है अपने स्वीट बाप को। जी। बाबा कहते हैं, बाप खुद कहते हैं कि तुम मुझे याद करेंगे तो पावन सतो प्रधान बन जाएंगे। इसलिए सारा मदार याद की यात्रा पर है। जी, याद की यात्रा पर है। फिर बाबा ने कहा, इस याद की यात्रा में ही युद्ध चलती है। बाबा पूछते हैं बच्चों से, कितना समय बाप को याद करते हो? याद की यात्रा में ही माया की युद्ध चलती है। यह तुम भी समझते हो, यह यात्रा नहीं परंतु जैसे कि लड़ाई है। इसमें ही बहुत खबरदार रहना है। बाबा बोलता है, नॉलेज में माया के तूफान की बात नहीं, ज्ञान में माया के तूफान की बात नहीं। बाबा बोलते हैं, बच्चे भी कहते हैं, बाबा हम आपको याद करते हैं परंतु माया का एक ही तूफान नीचे गिरा देता है। कोई भी व्यर्थ संकल्प आया, विकल्प आया, निगेटिव संकल्प आया, फट से नीचे आ गया, देहभान में आया तो। बाबा ने कहा, नंबर 1 तूफान है देहाभिमान का। जैसे ही अपने को शरीर समझा, फिर आता है काम का, क्रोध का, लोभ, मोह, अहंकार। जी। बच्चे कहते हैं, बाबा हम कोशिश करते हैं याद में रहने की, कोई विघ्न ना आए, परंतु फिर भी तूफान आते हैं। आत्माभिमानी से देहाभिमान बन जाते हैं। आज क्रोध का, कभी लोभ का तूफान आया। बाबा आज हमारी अवस्था अच्छी रही, कोई भी तूफान सारा दिन नहीं आया, बड़ी खुशी रही। बाप को बड़े प्यार से याद किया, स्नेह के भी आंसू आते हैं। बाप की याद से ही फिर मीठे बन जाएंगे, बाबा बोलता है। जी। तो ये चीज आज बाबा ने कहा। बिल्कुल। फिर बाबा ने कहा, ड्रामा में कौन सा राज विचार करने योग्य है जिसे तुम बच्चे ही जानते हो? बाबा ने कहा, ड्रामा में एक पार्ट 2 बार बज न सके, बुद्धि में है। सारी दुनिया में जो पार्ट बजता है वह 1-2 से नया है। तुम विचार करो, सतयुग से लेकर अब तक कैसे दिन बदल जाता है, सारी एक्टिविटी ही बदल जाती है।
5000 वर्ष की एक्टिविटी का रिकॉर्ड आत्मा में भरा हुआ है, यह कभी बदल नहीं सकता। हर आत्मा में अपना अपना पार्ट भरा हुआ है, यह छोटी सी बात कोई की बुद्धि में आ न सके। इस ड्रामा के पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को तुम जानते हो, क्योंकि यह स्कूल है ना। पवित्रपन बाप को याद करने की पढ़ाई बाप पढ़ाते हैं जी। पवित्र बन बाप को याद करने की पढ़ाई बाप पढ़ाते हैं। यह बातें कभी सोची थी क्या कि बाप आकर ऐसे पतित से पावन बनाने की पढ़ाई पढ़ाएंगे? इस पढ़ाई से ही हम विश्व के मालिक बनेंगे। बाबा ने कहा भक्ति में भी पुस्तक है, उसको कभी पढ़ाई नहीं कहा जाता। ज्ञान के बिना सद्गति भी कैसे हो सकती है? बाप बिना ज्ञान के कहाँ से आए? बाबा ने कहा बाप बिना ज्ञान कहाँ से आए जिससे सद्गति हो? बाप ही आकर जो ज्ञान देते हैं उससे जी सद्गति होती है। बाबा ने ये बात कही है आज। फिर बाबा ने कहा तुम कहेंगे हम अभी मनुष्य से देवता बन रहे हैं, यह नॉलेज बाप ही आकर देते हैं। विचित्र बाप ही विचित्र नॉलेज देते हैं। विचित्र निराकार को कहा जाता है। निराकार कैसे यह नॉलेज देते हैं? इसलिए यह विचित्र नॉलेज है। फिर बाबा ने कहा आत्मा ही पढ़ती है, आत्मा ही सीखती सिखलाती है। आत्मा मोस्ट वैल्यूबल है, आत्मा अविनाशी है। सिर्फ शरीर खत्म होता है। हम आत्माएं अपने परमपिता परमात्मा से रचता और रचना के आदि मध्य अंत के 84 जन्मों की नॉलेज ले रहे हैं। नॉलेज कौन लेते हैं? हम आत्माएं। तुम आत्मा ने ही नॉलेज फुल बाप से मूल वतन सूक्ष्म वतन को जाना है। मनुष्यों को पता ही नहीं है कि हमें अपने को आत्मा समझना है। मनुष्य तो अपने को शरीर समझ उल्टे लटक पड़े हैं। गायन है आत्मा सत्य चित्त आनंद स्वरूप है। परमात्मा भी सच्चिदानंद है। परमात्मा की सबसे जास्ती महिमा है। फिर बाबा ने कहा बच्चे में नॉलेज नहीं होती है। छोटे बच्चे में तो कितनी कशिश होती है उसकी, उसमें कोई अवगुण भी नहीं होता, नॉलेज भी नहीं होती, इसलिए उसे महात्मा कहा जाता है क्योंकि पवित्र है। जितना छोटा बच्चा उतना नंबर 1 फूल, बिल्कुल ही जैसे कर्मातीत अवस्था है बच्चे को, किसी चीज का अनजान रहता है। कर्म अकर्म विकर्म को कुछ भी नहीं जानते, इसलिए वह फूल हैं। सबको कशिश करते हैं, अपनी ओर खींचते हैं। जैसे एक बाप सभी को कशिश करते हैं, बाप आए ही हैं सभी को कशिश कर खुशबूदार फूल बनाने। कई तो कांटे के कांटे ही रह जाते हैं। 5 विकारों के वशीभूत होने वाले को कांटा कहा जाता है। नंबर 1 कांटा है देह अभिमान का, जिससे और कांटा का जन्म होता है। कांटों का जंगल बहुत दुख देता है। किस्म किस्म के कांटे जंगल में होते हैं, इसलिए इसको दुख धाम कहा जाता है। नई दुनिया में कांटे नहीं होते, इसलिए उसको सुख धाम कहा जाता है। शिव बाबा फूलों का बगीचा लगाते हैं, रावण कांटों का जंगल लगाता है, इसलिए रावण को कांटों की झाड़ियों से जलाते हैं और बाप पर फूल चढ़ाते हैं। इन बातों को बाप जाने और बच्चे जाने और न जाने कोई। समझ में आया जी? रावण को कांटों की झड़ियों से इसीलिए जलाते हैं क्योंकि वो कांटों का जंगल लगाता है। बाप फूलों का बगीचा बनाते हैं, इसलिए उस पर फूल चढ़ाते हैं। फिर बाबा ने कहा आजकल तो फटाकों से उड़ाते उसको, सारे फटाके बढ़ते अंदर में। हाँ, मतलब लकड़ी से जलाते हैं ना। बाबा ने कहा जितना बाप को जानेंगे तो बाप के साथ प्यार भी रहेगा। बाबा कहते हैं बच्चे तुम और कोई को प्यार नहीं करो, और संग प्यार तोड़ एक संग जोड़ो। जैसे आशिक मासूक होते हैं ना, यह भी ऐसे हैं। 108 ये जो हमारा याद है, ये भी हमारा आशिक और मासूक जैसा है ना। मैं आत्मा आशिक हूँ, शिव साजन मेरा मासूक है। इस संकल्प में आपने कभी याद किया मैं आशिक हूँ, करते शिव साजन मेरा मासूक है। तो बाबा ने कहा 108 सच्चे आशिक बनते हैं, एकदम पिता व्रता जी। उसमें भी 8 सच्चे बनते हैं, बाबा कहता है। इसीलिए 8 की माला होती ही 9वां शिव बाबा होता है। फिर बाबा ने कहा तुम बच्चे अभी घर बैठे अपनी कमाई कर रहे हो, भगवान घर बैठे आया हुआ है, इसलिए बाबा कहते हैं अपनी कमाई कर लो।
यही हीरे जैसा जन्म अमोलक गाया हुआ है। अब इसको कौड़ी बदले खोना नहीं है, कौड़ी के पीछे अपना समय बर्बाद नहीं करना है जी। अब तुम इस सारी दुनिया को राम राज्य बनाते हो, तुमको शिव से शक्ति मिल रही है। फिर बाबा ने कहा, बाबा बुद्धि का ताला खोलता है और माया बुद्धि का ताला बंद कर देती है। अब तुम माताओं को ही ज्ञान का कलश मिला हुआ है, अबलाओं को बल देने वाला वह है। कौन है? शिव बाबा जी। यही ज्ञान अमृत है। शास्त्रों के ज्ञान को कोई अमृत नहीं कहा जाता। फिर बाबा ने कहा, स्वीट बाप को याद करके देहाभिमान के कांटे को जला देना है। आज बाबा ने कहा, एक बाप से सच्चा प्यार करना है और एक के संग में रहना है जी। आशिक मासूक की तरह, लैला मजनू की तरह। मजनू माना दीवाना जी, लैला लैला करते रहता था ना, उसी तरह याद करना है बाबा को। आज बाबा ने वरदान दिया, ब्राह्मण जीवन में सदा खुशी की खुराक खाने और खुशी बांटने वाले खुशनसीब आत्मा भाव। इस दुनिया में आप ब्राह्मणों जैसा खुशनसीब कोई हो नहीं सकता, क्योंकि इस जीवन में ही आप सबको बाप दादा का दिल तख्त मिलता है। सदा खुशी की खुराक खाते हो और खुशी बांटते हो। इस समय बेफिक्र बादशाह हो। ऐसी बेफिक्र जीवन सारे कल्प में और किसी भी युग में नहीं है। सतयुग में बेफिक्र होंगे, लेकिन वहां ज्ञान नहीं होगा। अभी आपको ज्ञान है, इसलिए दिल से निकलता है, मेरे जैसा खुशनसीब कोई नहीं जी। तो इसमें दो तीन बातें हैं। एक तो बाप दादा का दिल तख्त, मतलब बाबा की बुद्धि में है हम लोग, उसकी नजर में है। बाप दादा का दिल तख्त अभी मिलता है संगम में। फिर बाबा ने कहा, अभी बेफिक्र बादशाह हो। बेफिक्र बादशाह क्यों हो? ज्ञान के आधार पर, ज्ञान की समझ मिल गई हर चीज की। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा और अच्छा होगा, परमात्मा हमारे साथ है, इसलिए बेफिक्र जीवन सारे कल्प में अभी ही है। फिर बाबा ने कहा, वहां ज्ञान नहीं होगा। सतयुग में बेफिक्र होंगे, ज्ञान नहीं होगा, लेकिन अभी ज्ञान के आधार पर हम बेफिक्र हैं, इसलिए हमारे दिल से निकलता है, हमारे जैसा खुशनसीब कोई नहीं। फिर बाबा ने आज स्लोगन में बोला है, संगम युग के स्वराज्य अधिकारी ही भविष्य के विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। जी बिल्कुल। स्व के ऊपर अभी जो राज्य करेगा वही भविष्य में विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। बिल्कुल। ठीक है जी। ओम शांति। ओम शांति।